नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। तो दोस्तों ये है आज का हमारा डे 3 का वीडियो और आज के इस वीडियो में हम आपको बांसुरी पर सरगम बजाना सिखाएंगे। दोस्तों हमने एक पूरी सीरीज को स्टार्ट किया जिसमें हम 30 दिनों तक आपको इतनी बांसुरी बजाना सिखा देंगे ताकि आप कोई भी गाना आसानी से अपनी बांसुरी पर निकाल पाएँ। तो दोस्तों अगर आपको भी 30 दिनों के अंदर बांसुरी ठीक से सीखना है अपने घर बैठे ऑनलाइन, तो इस सीरीज को ज़रूर देखिए। तो दोस्तों चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इससे पिछले वीडियो में अगर आपने हमारी बांसुरी को किस प्रकार पकड़ना और बांसुरी को किस प्रकार फूंक मारना नहीं सीखा है, तो पहले आप जाके उन वीडियो को ज़रूर चेक कर लीजिए ताकि आपको वो ठीक से समझ में आए। उसके बाद में इस वीडियो को देखें। अगर आप पहले से ही वो देख चुके हैं तो इस जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों चलिए अभी हम आपको अपनी बांसुरी पर सरगम बजाना सिखाते हैं। तो दोस्तों मेरे पास अभी ई स्केल की बांसुरी है। आपके पास जो भी स्केल की बांसुरी हो, सी मिडल हो या जी हो या ई हो, कोई भी स्केल की बांसुरी, आप वो स्केल की बांसुरी ले लीजिए और हमारे साथ रियाज करना स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों चलिए अभी हम सबसे पहले अपनी बांसुरी पर सात स्वर निकालना सीखते हैं। तो सात स्वर निकालने के लिए हमें जो पहले के 3 होल है, 1, 2 और 3, इन तीनों होल को अपनी उंगलियों को जिस प्रकार हमने आपको बताया था कि उंगलियों को किस प्रकार बांसुरी में रखना चाहिए, उसी प्रकार उनको रखकर इस बांसुरी के इन तीनों होल को क्लोज करना है ताकि ये तीनों होल को क्लोज करने पर हमारा ये सात स्वर निकलेगा। और आपको जो हमारा पहला नोट है सा, ये हम अभी आपको बजा के दिखाते हैं जो कि इस प्रकार है। ये हमारा पहला नोट सात स्वर है। अगर आपसे ये सात ठीक से नहीं निकल रहा तो आप कोशिश करते रहिए क्योंकि आपको थोड़ी दिक्कत होगी ये पहली बार में निकालने के लिए। इसलिए आप क्या कीजिए, इन तीनों उंगलियों को ऐसे पकड़ लीजिए और एक बार केवल लॉन्ग नोट सा पर ही बजाइए, यानी लॉन्ग यानी जितना लंबा आप सा को खींच सकते हैं उतना लंबा आप सा को खींचे ताकि आपको सा ठीक से बजाने प्रॉपर हो, ठीक से बजाने में लग जाए। अगर आपका एक बार सा निकल गया तो और स्वर निकालने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो सा स्वर को लॉन्ग नोट आप खींचते जाइए अगर आपका सा स्वर ठीक से नहीं बज रहा। तो चलिए दोस्तों अभी हम दूसरे स्वर यानी रे स्वर की तरफ चलते हैं। तो रे स्वर बजाने के लिए हमें जो हमारे पहले 3 होल थे उन 3 होल को क्लोज नहीं करना, केवल ये जो हमारे 3 होल को क्लोज किया था उस सा को उठाकर हमें केवल ये 2 होल को क्लोज करना है, यानी कि ये पहला होल और ये दूसरा होल, ये दोनों होल को अपनी उंगलियों से क्लोज करना है जिससे कि हमारा रे स्वर बजेगा। और रे स्वर बजाने के लिए हम उसी प्रकार लॉन्ग नोट जो कि हमारा था हमने सा में बजाया था उसी प्रकार हम रे को बजाएंगे। केवल इन 2 होल को क्लोज करके बाकी सभी होल को हमें खोलना छोड़ देना है। ये हमारा रे स्वर निकल गया। तो चलिए दोस्तों अभी तीसरा स्वर जो कि हमारा गा स्वर है वो किस प्रकार निकलेगा। गा स्वर को निकालने के लिए हमें इन दोनों होल को खोल लेना है और ये सभी पीछे के सारे होल को खोल लेना है। केवल ये जो हमारा पहला होल है केवल इस होल को अपनी उंगलियों से बंद करना है ताकि हमारा गा स्वर निकलेगा और बाकी उंगलियों को इन होलों को खोलकर इस प्रकार रखना है ताकि ना तो आपकी उंगलियां इन होलों पर ठीक से रखे ताकि आपका साउंड बीच में इंटरप्रेटेड नहीं हो। तो अभी चलिए मैं आपको इससे गा स्वर निकाल के बताता हूँ कि किस प्रकार निकलेगा। सभी होल को क्लोज ओपन करना है, केवल इस एक होल को क्लोज करना है ताकि आपका गा स्वर निकले। ये हमारा गा स्वर था। अभी मा स्वर निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे गा स्वर का स्वर होल था उसको आधा ओपन करना है, यानी इतना ओपन करना है। आधा ओपन करने से हमारा शुद्ध मा निकलेगा। शुद्ध मा आधा ओपन करने से हमारा जो मा निकलेगा वो इस प्रकार होगा। आपको केवल किस प्रकार करना है, या तो आप उंगली को इस प्रकार रख सकते हो या आप ऐसे कर सकते हो जिससे कि आपका होल थोड़ा खुल भी जाए और आपकी उंगली इस पर टिकी भी रहे। तो मैं इस प्रकार बजाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर आपको इस प्रकार बजाना तो आप इस प्रकार भी बजा सकते हैं, नहीं आप मेरे साथ इस प्रकार बजा लीजिए ताकि आपका स्वर होल भी आधा खुला रहे और आपका ये उंगली भी होल पर टिकी रहे। तो मैं अभी ये हमारा माँ बज गया। अभी माँ के बाद जो हमारा अगला जो स्वर है वो पा है। पा स्वर को बजाने के लिए आपको क्या करना है, पा स्वर को बजाने के लिए आपको सभी होल को क्लोज करना है, यानी कि पहले के तीनों होल को क्लोज करके लास्ट के तीनों होल को क्लोज कर लेना अपनी उंगलियों से
जिससे कि हमारा पासवर्ड निकलेगा। अभी मैं आपको पा बजा के दिखाता हूँ। पा बजाने के लिए आपको सभी उंगलियों को ठीक से बंद करना है। अगर थोड़ी सी भी बीच में आपकी उंगली एक भी होल से खुली रहेगी तो आपका पासवर्ड नहीं निकलेगा। इससे पहले आप पासवर्ड निकालें, इससे पहले आप उंगलियों को इस प्रकार देख लीजिए ताकि आपका सारा होल एकदम क्लोज हो जाए, जिससे कि आपका प्रॉपरली ठीक ढंग से पा निकले। तो अभी मैं आपको पासवर्ड बजा के दिखाता हूँ। पा के बाद में हमारा अगला स्वर है धा। धा स्वर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो हमारा पा का लास्ट वाला होल था इसको ओपन कर देना और सभी को क्लोज कर लेना है। यानी आगे के 3 होल को क्लोज करके ये जो 2 होल है इनको भी क्लोज करोगे तो हमारा धा स्वर निकलेगा। और धा स्वर निकालने के लिए भी आपको सभी उंगलियों को ठीक से बंद करना होगा। बिल्कुल भी आपको खुला या ढीला नहीं छोड़ना, उंगलियों को एकदम टाइट पकड़ लीजिए ताकि आपके सारे स्वर होल बंद हो जाएं। और फिर हम इसमें फूंक मारेंगे, लॉन्ग नोट फूंक आपको मारना है जिससे कि आपका धा स्वर निकले। धा के बाद में हमारा अगला स्वर है नी। नी स्वर को निकालने के लिए आपको जो धा था उससे भी एक उंगली उठा लेनी है, केवल आगे के 3 होल को क्लोज करना है और इसके इन तीनों होल में से इस होल को क्लोज करना है जिससे कि हमारा नी स्वर निकलेगा। इसको प्रॉपरली ठीक ढंग से आपको क्लोज कर लेना है। उसके बाद में लॉन्ग नोट यानी लंबी फूंक इसमें मारनी है जिससे हमारा लॉन्ग नोट का नी बजेगा, यानी लंबा नी बजेगा। अभी मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। अभी जो हमारा लास्ट वाला स्वर है सा, इसको तीव्र निकालना है। तीव्र निकालने के लिए आपको आगे के 3 होल को क्लोज करना है और तीव्र निकालने के लिए जो हमने सा यहाँ पर मीडियम हवा दी थी उसको थोड़ी हवा को प्रेशर के साथ और अपने होठों के पोस्चर को थोड़ा और छोटा करके एकदम साउंड इसमें तेज गति से हवा फूंकनी है। जिसे इस प्रकार पहले हमने हवा इस प्रकार दी थी, अभी हमें हवा किस प्रकार देनी है लॉन्ग हायर सा बजाने के लिए। यानी इन दोनों फूंक में आपको अंतर दिख रहा है। यानी पहले हमने मीडियम फूंक दी थी, अभी हमें तेज जितनी आप फास्ट इसमें फूंक दे सकते हो उतनी फूंक दीजिए और अपने होठों के साइज को थोड़ा और छोटा कर लीजिए जिससे कि आपका जो तीव्र सा है वो ठीक से निकले। तो दोस्तों इतना ही था। आज हमने आपको सारे गामा पा धा नी सा अपनी बांसुरी पर बजाना सिखाया था। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। इनको प्रैक्टिस करने के लिए आज मैं आपको अलंकार देता हूँ। वो अलंकार इस प्रकार, आपको सिंपली सारे गामा पा धा नी सा जो हमने आपको बताया था उन्हें धीरे धीरे बजाना है, जो कि इस प्रकार है। ये आपका आज का आपकी प्रैक्टिस, आपका रियाज। आपको श्वास एक एक टुकड़ों में इन सभी स्वरों को धीरे धीरे बजाना है। पहली बार में आपसे ठीक से नहीं बजेंगे तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और ये भी ध्यान रखना है कि आपका ठीक से क्यों नहीं बज रहा, क्योंकि ज़्यादातर जो हम पहली बार बांसुरी बजाते हैं तो हमारा स्वर ठीक से नहीं निकलने का मेन कारण यही होता है कि हम स्वर होल को ठीक से बंद नहीं कर पाते। इसलिए आप जब भी कोई भी स्वर आपसे ठीक ना निकले तो एक बार अपनी उंगलियों की पोजीशन को चेक कर लीजिए ताकि आपका जो उंगलियों की पोजीशन है वो ठीक से होल पर टिकी हो, जिससे कि आपका स्वर ठीक से निकले। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। चलते हैं। जय श्री राधे।